Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of there in past. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं there को past में, और ये हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर कितना होगा? तो डे नंबर 10 होगा, और डे नंबर 10 हम देखेंगे there को past में। और ये कोर्स बिल्कुल ही यूट्यूब पर क्या है, फ्री है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग देयर इन पास्ट। क्या लिखा हुआ है? देयर इन पास्ट। तो देयर को किस में पढ़ेंगे? पास्ट में। यानी पास्ट कहने का मतलब बीता हुआ समय, यानी बीता हुआ प्रेजेंट को पास्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है यहाँ पर कि जब हमें बताना हो कि पास्ट में कहीं कुछ था, तब हम वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। कि जब हमें बताना हो कि पास्ट में कहीं कुछ था, जैसे हो जाएगा घर में मोबाइल था, मोबाइल में फ़ोटो था, ठीक है। और क्या हो जाएगा? तालाब में मछलियाँ थी, नदी में मगरमच्छ था। जब इस प्रकार का हमें वाक्य बनाना होता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी क्या होगा? इसमें भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, किसमें? तो देयर इन पास्ट में। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है? वॉज या वर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाज कहाँ लगाए और वर कहाँ लगाए, ठीक है। वाज कहाँ लगाए और वर कहाँ लगाए? तो वाज को हम लगाएंगे सिंगुलर किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। इसमें सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। और वर लगाएंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वर किसके साथ? प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वाज लगाएंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ और वर लगाएंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर है स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सिंपल का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। देयर, उसके बाद वॉज या वर, किसके हिसाब से? ये लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? ये हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव में है देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। और इंट्रोगेटिव में है वॉज या वर, उसके बाद देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में वॉज या वर पहले, उसके बाद देयर, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस। और डबल वैच में है पहले डबल वैच वर्ड, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद देयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस। तो इस तरीका से हमारा कुछ सेंटेंस होता है, सॉरी स्ट्रक्चर होता है। अब इसी के बेसिस पर पहले हम 5 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, उसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं क्या? यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं कि नदी में मछलियाँ थी, ठीक है। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं नदी में मछलियाँ थी। नदी में मछलियाँ थी, इसका अंग्रेजी कीजिए। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। और सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले देयर लगा दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे देयर। सबसे पहले क्या कीजिए? देयर लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम देयर लगा दिए हैं। उसके बाद वॉज या वर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मछलियाँ हैं। मछलियाँ मतलब एक से ज़्यादा मछली होगा, यानी प्लूरल का बात हो रहा है।
अब प्लूरल में क्या लगता है, वाज या वर लगता है, तो प्लूरल में लगता है वर, तो देयर के साथ वर लगेगा। तो देयर वर, और मछली का प्लूरल क्या होता है, तो फिश का फिश ही होता है, ठीक है। देयर वाज फिश, देयर वर फिश, सॉरी देयर वर फिश, और कहाँ पर है, तो नदी में, तो इन द इन द कहाँ, रिवर, इन द रिवर, तो देयर वर फिश इन द रिवर, इसका यही बनेगा। और ये जो हमारा लास्ट वाला है इतना भाग हमारा क्या कहलाता है, यही भाग हमारा कहलाता है आरपीएस, ठीक है। यही भाग कहलाता है हमारा आरपीएस कहलाता है, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कि नदी में मछलियां नहीं थी, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देयर वर नो फिश, देयर वर नो फिश इन द रिवर, इन द रिवर, देयर वर नो फिश इन द रिवर। उसके बाद क्या बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए। इंटरोगेटिव में वाज या वर पहले कर दीजिए, तो यहाँ पर वर लगेगा पहले, ठीक है, वर, उसके बाद देयर, वर देयर फिश, वर देयर फिश इन द रिवर, इन द रिवर। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वर आएगा, उसके बाद देयर आएगा, तो वर देयर नो फिश, वर देयर नो फिश इन द रिवर, इन द रिवर। उसके बाद डब्ल्यू एच बनाइए, डब्ल्यू एच में पहले आएगा कि नदी में मछलियाँ क्यों थी, तो वाई वर देयर, वाई वर देयर फिश इन द रिवर, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा 5 सेंटेंस बनता है, और इसी के बेसिस पर अब आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर, और आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंपल सेंटेंस आ चुका है, तो आप लोग इसका ट्रांसलेट जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर के बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस लगा दीजिए। आप लोग पहले बनाइए, जैसा कि इधर हम बनाए थे ये वाला सेंटेंस, ये वाला, इसी के बेसिस पर ये सेंटेंस बनने वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, वहाँ एक बिल्ली थी, तो क्या बनेगा, सबसे पहले देयर लगा दीजिए, देयर वाज अ कैट, देयर वाज अ कैट देयर, देयर वाज अ कैट देयर। एक देयर है प्लेस बताने के लिए, और एक देयर है हमारा स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। इसके बाद एक कमरे में एक कुर्सी थी, तो क्या बनेगा, देयर वाज, क्योंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, देयर वाज अ चेयर, देयर वाज अ चेयर इन द रूम, इन द रूम। उसके बाद टेबल पर एक किताब थी, तो देयर वाज अ बुक, देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। उसके बाद पार्क में दो बच्चे थे, तो क्या बनेगा, देयर और वाज या वर, तो यहाँ पर दो बच्चा है तो वर आएगा, तो देयर वर चिल्ड्रेन, देयर वर चिल्ड्रेन इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास में बहुत छात्र थे, तो क्या बनेगा, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स
मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस तरीका से हमारा 5 सेंटेंस बनता है। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए, इसमें 5 में 5 किसका किसका सही हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 5 सेंटेंस सिंपल का है, इसको बनाइए आप लोग। तो आप लिखा है सड़क पर एक बस थी, तो क्या बनेगा, देयर देयर वॉज अ बस ऑन द रोड, देयर वॉज अ बस ऑन द रोड। उसके बाद बगीचे में फूल थे, देयर वर फ्लावर्स फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। उसके बाद एक गांव में एक स्कूल था, तो देयर वॉज अ स्कूल इन द विलेज, इन द विलेज, ठीक है। देयर वॉज ए स्कूल इन द विलेज। उसके बाद दीवार पर एक तस्वीर थी, तो क्या बनेगा, देयर, और उसके बाद वॉज, देयर वॉज अ पिक्चर, देयर वॉज अ पिक्चर ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। उसके बाद है नदी में मछलियां थी, तो देयर वर फिश इन द रिवर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बताइएगा 10 में कितना आप लोग का सही हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कमरे में पंखा नहीं था, तो देयर वॉज नो फैन इन द रूम, देयर वॉज नो फैन इन द रूम। उसके बाद फ्रिज में दूध नहीं था, तो देयर वॉज नो मिल्क इन द फ्रिज, इन द फ्रिज। उसके बाद सड़क पर ट्रैफिक नहीं था, तो देयर देयर, उसके बाद वॉज, देयर वॉज नो ट्रैफिक, देयर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते, आगे यहाँ पर स्कूल में आज मीटिंग नहीं थी, तो देयर देयर वॉज नो मीटिंग, देयर वॉज नो मीटिंग इन द ऑफिस, इन द ऑफिस टुडे, इन द ऑफिस टुडे, ठीक है। ऑफिस होगा क्या, स्कूल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्कूल होगा, इन द स्कूल, इन द स्कूल टुडे, ठीक है। उसके बाद है बगीचे में बच्चे नहीं थे, तो देयर वर नो चिल्ड्रेन, देयर वर नो चिल्ड्रेन इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा नेगेटिव भी बनता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नेगेटिव भी है, इसको बनाइए आप लोग, फिर हम बनाते हैं, ठीक है ना। बनाइए। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है क्या, पार्क में बच्चे नहीं थे, तो क्या बनेगा, देयर, सॉरी, पार्क में बेंच नहीं थे, देयर वर नो बेंचेस, क्योंकि बेंच का प्लूरल क्या होता है, बेंचेस होता है, ठीक है। देयर वाज नो बेंचेस इन द पार्क, इन द पार्क, इन द पार्क।
उसके बाद है टोकरी में आम नहीं था, तो क्या बनेगा? देयर 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 उसके बाद वर, देयर वर नो मैंगोस इन द बास्केट। ठीक है। उसके बाद घर में बिजली नहीं थी, तो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस। क्या बनेगा? देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस। उसके बाद है होटल में खाली कमरे नहीं थे, तो क्या बनेगा? देयर और कमरे है तो वर, देयर वर नो, और खाली का क्या होता है? खाली का होता है वैकेंट होता है, वैकेंट, VACANT, वैकेंट। देयर वर नो वैकेंट रूम्स कहाँ पर? तो इन द होटल, इन द होटल, इन द होटल। ठीक है। उसके बाद ऑफिस में कोई नहीं था, तो देयर वॉज नो एनीवन, देयर वॉज नो एनीवन इन द ऑफिस, देयर वॉज नो एनीवन इन द ऑफिस। तो इस तरीका से हमारा बनता है क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव के 5 सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाइए। ऊपर में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वर पहले लगा दीजिए, उसका देयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर RPS लगा दीजिए। ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? क्या कमरे में लाइट थी? क्या है? क्या कमरे में लाइट थी? तो क्या बनेगा? तो इसका बनेगा was there light, was there light in the room, was there light in the room, यही बनेगा। ठीक। आगे बढ़ते आगे। यहाँ पर क्या रसोई में गैस थी? तो was there gas in the kitchen, in the kitchen, in the kitchen। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अगला सेंटेंस, क्या कल बारिश थी? क्या बनेगा? was there rain tomorrow, sorry yesterday, was there rain yesterday, ठीक है। उसके बाद एक क्या तुम्हारे गांव में बाजार था? तो क्या बनेगा? was there market, was there market in your village, in your village, in your village। ठीक है। was there market in your village। उसके बाद है क्या बगीचा में कोई पेड़ थे? तो क्या बनेगा? were there any trees in the garden, in the garden। तो इस तरीका से हमारा इंटरोगेटिव बनता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे 5 सेंटेंस है, इसको पहले आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते हैं। ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए, फिर वीडियो को चालू कीजिए और इसको मिलाइए। जल्दी जल्दी कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या क्लास में नए छात्र थे? तो क्या होगा इसका? क्या क्लास में नए छात्र थे? तो वर देयर न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास,
इन द क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, क्या सड़क पर लोग थे? तो वर देयर पीपल ऑन द रोड। वर देयर पीपल ऑन द रोड, ऑन द रोड। उसके बाद क्या स्कूल में खेल कूद था? तो क्या बनेगा? वॉज देयर, इसका बनेगा वॉज देयर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वॉज देयर। और खेल कूद का स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट्स। वॉज देयर स्पोर्ट्स इन द, कहाँ? इन द स्कूल। आगे बढ़ते आगे, यहाँ पर है, क्या होटल में साफ कमरे थे? तो क्या बनेगा? वर देयर, क्योंकि कमरे हैं यानी प्लूरल, तो वर देयर क्लीन रूम्स, क्लीन रूम्स इन द होटल, इन द होटल। ठीक है, उसके बाद क्या बस स्टैंड पर गाड़ियां थी? तो क्या बनेगा? वर देयर, गाड़ियां हैं तो वर, और वर देयर। उसके बाद गाड़ियां, वर देयर व्हीकल्स, गाड़ी का क्या होता है? व्हीकल्स होता है। वर देयर व्हीकल्स ऑन द, सॉरी, एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड। तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव खत्म होता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि सेंटेंस किस तरीक़ा से हमारा बन रहा है। तो इसी तरीक़ा से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कहीं से सेंटेंस खोजना है, उसको बनाना है। पहले आप क्या ट्राई कीजिए, जो एक सेंटेंस लीजिए उसका 5 सेंटेंस आप लोग पहले बनाइए, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप का सेंटेंस लीजिए और उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग परफेक्ट बनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, क्या कमरे में लाइट नहीं थी? तो क्या बनेगा इसका? क्या कमरे में लाइट नहीं थी? तो इसका बनेगा वॉज देयर, वॉज देयर नो इलेक्ट्रिसिटी, वॉज देयर नो इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ? तो इन द रूम, इन द रूम। ठीक है, उसके बाद है, क्या स्कूल में कल छुट्टी नहीं थी? तो क्या बनेगा? वॉज देयर, वॉज देयर नो हॉलीडे, छुट्टी का क्या होता है? हॉलीडे होता है। वॉज देयर नो हॉलीडे इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो कब? तो कल, कल का यानी यस्टरडे। ठीक है, वॉज देयर नो हॉलीडे इन द स्कूल यस्टरडे। उसका बाद क्या सड़क पर ट्रैफिक नहीं था? तो क्या बनेगा इसका? वॉज देयर नो ट्रैफिक, नो ट्रैफिक, वॉज देयर नो ट्रैफिक ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, क्या बगीचे में फूल नहीं थे? तो वर देयर, वर देयर नो फ्लावर्स, वर देयर नो फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। उसके बाद है, क्या पार्क में बच्चे नहीं थे? तो वर देयर नो चिल्ड्रेन, वर देयर नो चिल्ड्रेन इन द पार्क, इन द पार्क। ठीक है, वर देयर नो चिल्ड्रेन इन द पार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हुआ। तो इसी तरह से आगे 5 सेंटेंस इंटरोगेटिव का है, इसको आप लोग बनाइए।
ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होटल में साफ कमरे नहीं थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद देयर वर देयर नो क्लीन रूम, नो क्लीन रूम्स, नो क्लीन रूम्स, एक मिनट, नो क्लीन रूम्स इन द होटल, इन द होटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्या टोकरी में फल नहीं थे, तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा वर देयर नो फ्रूट्स, नो फ्रूट्स इन द बास्केट, इन द बास्केट। उसके बाद क्या ऑफिस में मीटिंग नहीं थी, तो वॉज देयर नो मीटिंग इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसका बाद क्या तुम्हारे गांव में अस्पताल अस्पताल नहीं था, तो वॉज देयर नो हॉस्पिटल, वॉज देयर नो हॉस्पिटल इन योर विलेज, इन योर विलेज। ठीक है, इन योर विलेज। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्या तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं था, तो क्या बनेगा, वॉज देयर नो टेम्पल, टेम्पल इन योर विलेज, इन योर विलेज। ठीक है यहाँ तक। अब हम बनाते हैं डबल वाइज सेंटेंस। तो यहाँ तक बताइएगा आप लोगों का 40 में कितना सही हुआ है। यहाँ तक आप 40 सेंटेंस बनाए हैं हम लोग, तो 40 में आप लोगों का कितना सही हुआ है, आप लोग यहाँ तक बताइएगा। ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू एच, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद देयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आर पी एस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर पहले नीचे 5 सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है कमरे में क्या था, तो इसका बनेगा व्हाट, उसके बाद वॉज, व्हाट वॉज देयर, व्हाट वॉज देयर इन द रूम, व्हाट वॉज देयर इन द रूम। ठीक है, उसके बाद है टेबल पर क्या था, टेबल पर क्या था, तो क्या के लिए व्हाट लगाइए, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, इसमें भी क्या था, तो व्हाट, इसमें भी वॉज लगेगा, व्हाट वॉज देयर, व्हाट वॉज देयर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। उसके बाद है स्कूल में कल कौन था, स्कूल में कल कौन था, इसका क्या बनेगा, व्हाट वॉज देयर, व्हाट वॉज देयर इन द स्कूल, कब, तो कल यानी यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है पार्क में कौन कौन थे, तो कौन का क्या होता है, हु होता है, और हु के साथ यहाँ पर वर आएगा, क्योंकि कौन कौन है, यानी एक से अधिक का बात हो रहा है। तो व्हाट वर देयर, व्हाट वर देयर इन द पार्क, इन द पार्क। ठीक है, उसके बाद है टोकरी में क्या क्या था, तो व्हाट, उसके बाद क्या क्या के लिए वर, व्हाट वर देयर इन द बास्केट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पर है गांव में कल क्या हुआ था। गांव में कल क्या हुआ था, तो इसका बनेगा क्या के लिए व्हाट, उसके साथ व्हाट वाज देयर इन विलेज yesterday, इन yesterday। ठीक है, व्हाट वाज देयर इन विलेज yesterday। उसका बाद तुम्हारे बैग में क्या था, तो व्हाट वाज देयर इन योर बैग, व्हाट वाज देयर इन योर बैग। उसके बाद मीटिंग में कौन था, मीटिंग में कौन था, तो क्या बनेगा इसका, कौन के लिए हु, और हु के साथ वॉच, हु वॉज देयर इन मीटिंग, हु वॉज देयर इन योर इन मीटिंग। उसके बाद कमरे में कितनी कुर्सियां थी, इसका बनेगा हाउ मेनी चेयर्स मेनी चेयर्स वर देयर इन द रूम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बाजार में क्या क्या चीजें थी, तो व्हाट थिंग्स वर देयर, व्हाट थिंग्स वर देयर इन द मार्केट, इन द मार्केट। ठीक है, इन द मार्केट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीका से हमारा सेंटेंस बनता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।